ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है हर किसी का। ये इसी को हमारा डिस्कस करते हैं। इसको अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को यही क्वेश्चन पूछा है, और आई थिंक ये जब हम समझ जाएंगे तो हमको भी थोड़ा आइडिया लगेगा कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं या हमको क्या करना चाहिए या ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला है कि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को पूछते हैं कि कि कोई भी मनुष्य है, कोई सिंपल एक्ट खुद से नहीं करना चाहता। ऐसे बहुत बार होता है कि कोई उसको फोर्स करो, उसके अगेंस्ट उसकी मर्जी नहीं, पर ऐसा लगता है कि कोई तो एक एनर्जी है जो उसको फोर्स कर रही है। तो क्या है जिसकी वजह से एक मनुष्य सिंफुल एक्ट्स, मतलब जो नहीं करने चाहिए वो एक्शंस करता है, तो उसका रीजन क्या है? ये क्वेश्चन था अर्जुन का, एंड आई थिंक यही क्वेश्चन हम सबका भी होगा कि बहुत बार हमको लगता है अरे यार ये चीज अच्छी नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, ये मुझे भी पता है, ये हैबिट गंदी है, ये चीज नहीं करना चाहिए, पर ना चाहते हुए भी मैं करता हूँ। उसका कारण क्या है? तो इसी का आंसर भगवान श्री कृष्ण ने आगे के श्लोकों में दिया, तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके आंसर में भगवान ने बताया, ये भगवद गीता का श्लोक नंबर 3rd चैप्टर का 37 श्लोक में भगवान ने बताया, कामना, जो डिजायर्स होते हैं, आप जैसे कोई भी कामना रखें, वो कामना आती कहाँ से? ये मोड ऑफ पैशन, ये मोड ऑफ पैशन किसको बोलते हैं? रजोगुण। देखिए, हमारी जो प्रकृति, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण में अ, जो मनुष्य होता है जनरली थोड़ा पायस होता है, थोड़ा प्योर होता है, अच्छी चीजें करता है, भगवान में मानेगा, गलत चीजें नहीं करेगा, अच्छा सोचेगा, भला सोचेगा। पैशन में उसको बोल सकते हैं थोड़ा प्रॉफिट की तरफ, फायदा नुकसान का, फेम, वेल्थ, इसके पीछे भागना। और जो तमोगुण होता है, तमोगुण में मनुष्य की प्रवृत्ति बन जाती है अ, गलत काम करना, आलस्य, चोरी, डकैती, खून करना, मर्डर, ये सारी चीज, ये मोस्टली ये सारी चीज तमोगुण में है। मतलब एकदम ही ये गुजरे चीज। तो देखिए, ये जो 3 गुण होते हैं, ये दिन भर में या पूरे टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर मनुष्य है वो हमेशा सत्वगुण में रहे या हमेशा रजोगुण में रहे, वो चेंज होता है, उसका लेवल चेंज होता है। तो जब हमारी जो डिजायर्स होते हैं, तो जनरली जो डिजायर्स होते हैं वो आपको रजोगुण में आते हैं। तो रजोगुण में कुछ भी डिजायर होते हैं, जैसे कि मेरे किसी को कोई लड़की पसंद है, किसी को पैसे के पीछे भागना, तो ये एक डिजायर। तो ये इस टाइप के जब डिजायर्स आते हैं, तो वो जनरली आप देखोगे तो वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसमें गुस्से में कन्वर्ट रीजन क्या होता है कि आपने कामना की पर वो हुई नहीं पूरी। वो जब पूरी नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर आपको गुस्सा आएगा। तो इसी को भगवान ने सबसे बड़ा एनिमी बोला, इस कामना को। तो यही भगवान ने श्लोक नंबर 37 में। अब हम श्लोक नंबर 38 में बोले। अब क्या होता है इस कामना से? अब भगवान बता रहे हैं कि किस किस लेवल का आपके ऊपर भ्रम पैदा होता है या फिर आप रियलिटी देख नहीं पाते। तो डिजायर्स की वजह से क्या होता है? तो देखिए, इसमें 3 लेवल है। तो जैसे जब आग लगती है तो उसमें से धुआं निकलता है, तो उसमें से आपको विजिबिलिटी कम हो जाती है, पर दिखती है, थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जब डिजायर की मात्रा कम होती है तो आप देख सकते हो, बट फिर भी आप कवर्ड हो उससे, तो धुंधलापन रहता है। फिर आप जैसे दूसरे लेवल पे जाओगे, अ, आईने की बात की, मिरर की, जिसमें पूरा डस्ट लगा हुआ, तो उसमें आप कुछ भी देख नहीं सकते, आप अपने आप को देख ही नहीं सकते। बट एक वो सेकंड लेवल का, मतलब आप फर्स्ट लेवल से कंपेयर करोगे, इधर आपका डिजायर का लेवल बढ़ गया, जैसे डिजायर का लेवल बढ़ा आपको रियलिटी उतनी कम दिखने लगी, आप अपनी रियलिटी से दूर भागने लगे। फिर तीसरी चीज है, जैसे एक बच्चा जब 9 महीने तक माँ के पेट में रहता, तो पूरा कंसील्ड रहता है, उसको कुछ नहीं पता लगता क्या बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो दिस इज द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल क्या होता है? जब आप एक्सट्रीम पागलपन, जुनून, डिजायर का जगह जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप रियलिटी से दूर भाग जाते हैं।
यही श्लोक नंबर 38 में बताया भगवान ने। फिर आगे भगवान ने बताया ये जो डिजायर है, ये जो कामना है, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कभी भी, पहली बात तो, सेटिस्फाई नहीं होती है और आपको हमेशा जलाती रहेगी, जलाती रहेगी। जैसे कि आपने कुछ डिजायर किया, आपकी पूरी हुई, पर होगा क्या, या फिर और उसके आगे और नया डिजायर करेंगे। एक पूरी होने से आप वहां सेटिस्फाई कभी नहीं होंगे। आप देख लेना, आपको और नए डिजायर आएंगे और वो नए डिजायर कभी ना कभी ऐसा होगा वो पूरे नहीं होंगे, आप गुस्से में आओगे और ये आपको जलाती रहेगी, हमेशा जलाती रहेगी। जैसे बहुत लोगों का सवाल होता है, अरे ये जो अमीर लोग हैं, बहुत पैसा कमा चुके हैं यार, पर इनकी भूख क्यों नहीं खत्म हो रही। तो ये ऐसी ही चीज है, ये कामना है पैसे कमाने की, बहुत पैसा कमाना, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। तो ये जो कामना होती है, ये कभी पूरी नहीं होती। तो इसको भगवान ने सबसे बड़ा दुश्मन बताया, एनिमी बताया अपने। फिर भगवान ने बताया कि श्लोक नंबर 40 में, ये जो कामना है ये रहती कहाँ है, इसका लोकेशन किधर है। तो आप लोकेशन भी समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से जन्म लेती है। तो आप उस लोकेशन पे अटैक कीजिए, तभी आप जीत पाओगे इसके ऊपर। तो इसका लोकेशन क्या है, सेंसेस, ये जो आपकी इंद्रिय है, फिर आपका मन और बुद्धि, ये तीन चीज है। इससे आपके कामना, डिजायर्स, ये लस्ट जिसको बोलते हैं, ये उत्पन्न होती है। इस ये लोकेशन पे आपको काम करना है। यही भगवान ने पहला बताया है कि ये देखिए, पहले तो आपको बताया है कि कामना से आपका, आप रियलिटी से दूर भागे, फिर वो सबसे बड़ा दुश्मन है, आपको हमेशा जलाते रहेगा। और ये रहती कहाँ है, अब ये रहती है इंद्रिया में, मन में, बुद्धि में। आपको इससे इसका ध्यान रखना है कि ये इन तीनों चीजों पे अपने फोकस करना है। ये डिजायर्स को हम कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। फिर आगे वाले 41 में अभी भगवान बता रहे हैं कि इस डिजायर को मारने के लिए आपको ये तीन, इंद्रिय, मन और बुद्धि, इनको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। क्या करना है, आपको कंट्रोल में लाना है, ठीक है। तो ये आपको भगवान श्लोक नंबर 41 में बताया। अब श्लोक नंबर 42 में भगवान और एक स्टेप आगे बताया कि जो आपकी ग्रॉस बॉडी होती है, जो हमारा शरीर होता है, शरीर से ज्यादा सुपीरियर या स्ट्रांग उस इंद्रिय होती है, जैसे आपकी आंख, कान, नाक, मुंह, ये सब, ठीक है। मतलब आप जो भी सेंसेस करते हो, ठीक है, वो आपकी बॉडी से ऊपर होती है। फिर जो सेंसेस जो होते हैं, सेंसेस के ऊपर कौन होता है, मन। मतलब आप समझ लिए कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, ठीक है। तो ये सेंसेस के ऊपर मन है, फिर मन के ऊपर आपकी बुद्धि आती है, ये आपका होता है फाइनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ही अगर आपने काम किया तो आप ऑटोमेटिकली मन को कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर मन से आप इंद्रिय को कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली आप ग्रॉस बॉडी के थ्रू कोई भी गलत काम नहीं करोगे। तो ये, और बुद्धि के ऊपर तो आत्मा होती है, जो हम लोग का एक्चुअल आइडेंटिटी है कि हम लोग हैं कौन है, हम लोग हैं आत्मा, हमको शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये बुद्धि तक, ये सारा चीज आप देखोगे तो इसको मटेरियल वर्ल्ड में या मटेरियल बॉडी गिना जाता है। तो एक आपका शरीर हो गया, शरीर के ऊपर इंद्रिय हो गई, इंद्रिय के ऊपर मन हो गया, मन के ऊपर बुद्धि। तो ये बुद्धि और मन और ये इंद्रिय, इसको कंट्रोल करना, इससे कंट्रोल करोगे तो आपको ये डिजायर से आप बच सकते हो, इस दुश्मन को आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर है श्लोक नंबर 43। अब भगवान क्या बोलना क्या चाहते हैं कि ये जो मन, बुद्धि और ये आपके इंद्रिय, ये आपके, इसको अगर आपने कंट्रोल किया, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के साथ आप अपने आप को जान पाओगे, यानी बेसिकली आप आत्मा लेवल पे, आप आत्मा लेवल पे सोच पाओगे। आपने जैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि एक आत्मा, ऑटोमेटिकली आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से डिसीजन मेकिंग चालू हो जाएगा। जब यहाँ से डिसीजन मेकिंग होगा तो ये सब कंट्रोल करेंगे, पर जब यहाँ से कंट्रोल नहीं रहता तो यहाँ से होता है, जब यहाँ से नहीं होता तो यहाँ से होता है। ये है साइकिल, ये सर्कल है, तो इसको हमको समझना है। तो इसी को भगवान ने बताया कि ये सोल, ये जो आत्मा है, हमको आत्मा लेवल पे सोचना है कि हम एक आत्मा है, हम कभी न जीते हैं न मरते हैं, हम लोग इटरनल है, एक भगवान के इटरनल पार्ट है। वही भगवान ने हमको बताया है।
होपफुली आपको इससे आइडिया लगा होगा कि जनरली लोग क्यों गलत काम की तरफ फोर्सफुली या जबरदस्ती आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे बड़ा, हम फिर से रिकैप करते हैं। तो भगवान ने बताया कि इसका सबसे बड़ा रीजन है कामना। फिर उस कामना से क्या होता है, कामना से आप रियलिटी से दूर भाग जाते हो, आप कवर हो जाते हो, आप आपकी जो सही क्या है गलत क्या है उस चीज को देखने की ताकत वो खत्म कर देते हो और वो आपको हमेशा जलाते रहते हैं। फिर बताया है कि ये कामना जो है ये कहाँ रहती है, ये रहती है आपके इंद्रिय में, मन में और बुद्धि में। और फिर भगवान ने बताया है कि आप इसको कंट्रोल करने के लिए, कामना को कंट्रोल करने के लिए आपको इन तीनों के ऊपर काम करना पड़ेगा, इन तीनों को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने इन तीनों को कंट्रोल किया तो कामना ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। फिर भगवान ने बताया है कि इनकी हायरार्की में सबसे ऊपर क्या होता है, सबसे ऊपर होती है आत्मा। तो जब हम इस लेवल पे पहुंच जाए तो आप इन तीनों को भी कंट्रोल कर लोगे और कामना को भी कंट्रोल कर। ये बहुत ही सुंदर सवाल था अर्जुन का भगवान को। भगवान ने उसका हम जैसे जीवों के लिए आसान भाषा में समझा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अ, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे मुझसे बन पड़ेगा मैं शेयर करूंगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।